2 साल तक हुआ, बहुत ट्रीटमेंट भी कराया मैंने ऐसे अपना फैमिली डॉक्टर से, लेकिन कुछ उसको नहीं, देखिए 2-3 कारण होगा। चलिए संगीता जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प आउट। इनका जो है बिल्कुल नाइट में पेन हो रहा है, डे में सब जब ये लेटती हैं तो पेन होता है। तो डेफिनेटली ये मेडिकल कारण है। मतलब इसमें जैसे अभी तक पोस्चरल था, मैकेनिकल था, वजन उठाने से हो गया, ऐसा हो गया। इनका वैसा नहीं, यंग लड़की है, उसमें कमर से लेकर पैर तक पूरा टो तक पेन हो रहा है। या क्लॉडिकेशन हम लोग बोलते हैं, हो सकता है इसमें नर्व कहीं प्रेस हो रहा हो, नर्व प्रेस हो करके, या मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलते हैं जिसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है, या इनको भी जैसे शौकत का था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वैसा। तो इनके में हम कुछ टेस्ट करने का जरूरत है। पूरा थारोली एक तो स्कैन करके एमआरआई करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट होते हैं, कंपल्सरी करें। आप रूमेटोलॉजिस्ट को बताइए, डेफिनेटली इसका इलाज पॉसिबल है। इसको छोड़े नहीं, फैमिली फिजिशियन से ठीक नहीं हुआ निराश न हो, एक रूमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को बताएं, इसका इलाज पॉसिबल है, संभव है। इलाज होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है इलाज करने से। ठीक है जी, हमें अगला कॉल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो, कौन साहब? सिंह स्पीकिंग मैडम। कहाँ से कॉल कर रही हैं, कहाँ से? मैं मैडम दिल्ली से बात कर रहा हूँ आपसे। प्लीज सर, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहिए? आई गेट सम बैकएक प्रॉब्लम। आई एम 62 years old. ओके। माय हाइट इज 6 feet एंड माय वेट इज 75 kg. ओके 62 है इनकी उम्र, एंड माय वेट इज 75 kg. 75 kg राइट, हाइट प्रॉपर हाइट है। एंड माय हाइट हैव गिवन यू माय वेट इज 6 feet, you know. So my problem is, yes, I got a little pain on my right shoulder and little pain on my right neck, you know, and slightly pain on the back. But I keep on doing exercise as the doctor I am watching him, as he told and all that. But it is very less, you know, at the moment. Can you suggest me some medicine or some other exercise so I can proceed well? यस सर, इनका तो मेडिकल हिस्ट्री है, कोई और बीमारी तो नहीं जानना? मीन्स आर यू डायबिटिक? आपको शुगर का प्रॉब्लम? आई एम नॉट डायबिटिक, आई एम नॉट शुगर, नथिंग। आई एम नॉट कोई मेडिकल प्रॉब्लम ओके, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपका जाहिर सी बात है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपके प्रॉब्लम का नाम है। आप कसरत जैसे कर रहे हैं करते रहिए। कभी कभी कसरत करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उस कंडीशन में हम थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेडिसिन, कोई एनाल्जेसिक या न्यूरोपैथिक पेन के लिए कुछ न्यूरोटॉपिक मेडिसिन रहते हैं, वो देना पड़ता है। आप कंसल्ट करके डॉक्टर को लीजिए। आपको थोड़ा मेडिसिन की जरूरत है, खाली कसरत सफिशिएंट नहीं हो रहा। कब देखा गया है, मतलब नॉर्मल तरह से कभी कभी ये होती है नेक और बैक की तकलीफ, फिर कुछ दिनों में चली जाती है। कितनी खतरनाक ये प्रॉब्लम सर हो सकती है, शक्ल ले सकती है अगर इसको जैसा कि मैं बताया कि नेक पेन हो, ये जो ग्रेजुअल पेन आते हैं, इसको बॉडी का अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है। हमारे शरीर में कुछ भी एबनॉर्मलिटी होता है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, शरीर का इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, वो ट्राई करता है उसको इलिमिनेट करने का। उससे नहीं होता है तब हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं, बाहर से उसको सपोर्ट देते हैं। पहले छोटा मोटा प्रॉब्लम तो बॉडी ऑटोमेटिक ही सॉल्व कर लेता है। तो जैसे जो प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम हुआ, धीरे धीरे बॉडी उसको इम्प्रूव कर लेता है, चला जाता है। हो सकता जैसे नेक पेन हुआ, आज हमको नेक पेन हो रहा, हो सकता है 4 महीने बाद पेन न रहे। इसका मतलब जो भी एबनॉर्मलिटी आया, बॉडी ने अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू उसको करेक्ट कर लिया। तो ये छोटे मोटे तकलीफों में होता है। जहाँ ज्यादा है वहाँ हम मेडिकल हेल्प लेते हैं, और उससे भी कम नहीं हुआ तो हम सर्जरी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हमने आज इस एपिसोड में बातचीत हमने करने की कोशिश की है। कॉजेज बताया आपने, सिम्टम्स बताया आपने, किस तरह से प्रिवेंट करना है, पूरा निचोड़ कर अगर आप इस पूरे एपिसोड के खत्म होने तक आप बताना चाहें तो क्या बताएंगे? देखिए, मैं दर्शकों को यही बोलूंगा कि जैसा भी आपका बॉडी बिल्ट हो, हाइट हो, अपने महसूस कर लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा वजन है तो वेट कम कर लीजिए। वेट कम नहीं करेंगे तो बैक पेन आ सकता है कभी भी। अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, 8 घंटे 10 घंटे चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं, तो पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे नहीं झुके, करेक्ट पोस्चर में रहना चाहिए। पोस्चर में बैठकर अपना टेबल, अपना कुर्सी का
अनुपात सेट करके आप उसमें बैठे लंबे देर तक काम कर सकते हैं। बहुत देर तक नेक को झुका करके भी काम करने से तकलीफ होता है। मेरा इस मशवरा है कि आप बीच में 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक दिया करें, घुमा करें थोड़ा बहुत इधर उधर जा करके आने से। एक सपोज 2-3 आवर्स तक वर्क करने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट तक रेस्ट दें बॉडी को। चलिए डॉक्टर साहब, हम फिर और बातचीत इस पर हम करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के साथ और उसके इलाज के साथ हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना अच्छा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार अफगानिस्तान चाहता है कि भारत बढ़ाए पूंजी निवेश, मगर अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी के बाद सुरक्षा का क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका पर हम डालेंगे गहरी नजर। मंडेला ने देश को क्या दिया और क्या है जो अधूरा रह गया। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा मिलिएगा स्पेन के असली मोगली से, जिन्होंने जंगल में गुजारा है बचपन। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भारत पहुंचे हैं। दरअसल अगले साल अंतर्राष्ट्रीय सेना की अफगानिस्तान से वापसी के चलते भारत जैसी क्षेत्रीय ताकतों के साथ संबंध सुधारना उनके लिए और जरूरी हो गया है। अफगानिस्तान को भारतीय व्यापार की जरूरत है। राष्ट्रपति करजई पहले ही कह चुके हैं कि वो भारतीय उद्योगों को खास तवज्जो देंगे। तो क्या है अफगानिस्तान में भारतीय उद्योगों के लिए अवसर और क्या है चुनौतियां? शिल्पा कन्नन की रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली के इस इलाके को लोग छोटा काबुल कहते हैं। भारत में रह रहे अफगानों के लिए ये घर से कम नहीं। यहाँ घर का खाना भी मिल जाता है और यही बिजनेस है इस्माइल पीरजादा का। दूसरे हजारों अफगान लोगों की तरह वो भी यहाँ बेहतर मेडिकल फैसिलिटी का फायदा उठाने आए थे और फिर यही रेस्टोरेंट खोल लिया। काफी अफगान पीपल कुछ ट्रीटमेंट के लिए, कुछ टूरिस्ट के लिए आया था और उन लोग के खाने के पीने के घर जैसा खाने चाहिए था और बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था। यहाँ पे खाना लेते स्पाइसी है थोड़ा। भारत और अफगानिस्तान पुराने दोस्त रहे हैं, पर भारत के लोगों के लिए अफगानिस्तान का मतलब केवल काजू, किशमिश, अखरोट या केसर या कालीन बेचने वाला देश रहा है। पर अफगानिस्तान अब इससे आगे बढ़ना चाहता है। The opportunities are enormous.
अफगान सरकार के कुछ बड़े मंत्री हाल ही में भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से दिल्ली आए। विकास कर रहे भारत को तेल, कोयला और तांबा चाहिए और ये सब अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में है। निजी व्यापारी अभी तक अफगानिस्तान से बचते रहे हैं, पर एक अफगान कारोबारी को लगता है वहाँ उनके लिए काफी अवसर है। I don't know a single company or enterprise. मैं ऐसी किसी भी कंपनी को नहीं जानता, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या अफगान, कि जिसने वहाँ किसी भी सेक्टर में पैसा लगाया हो और कमाई नहीं की हो। अफगानिस्तान अभी बदलाव के दौर में है और ऐसे में किसी भी नए अवसर का लाभ अर्थव्यवस्था के हर एक सेक्टर को होगा। ये बदलाव का दौर दोनों देशों को नजदीक ला रहा है। अगले साल नेटो सेनाओं के वापस जाने को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना चाहता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारत का प्रभाव पहले से ही रहा है। उसने वहाँ $2 अरब की मदद करने का वादा किया है। भारत ने वहाँ सड़क, पावर प्लांट और पार्लियामेंट तक के बनाने में मदद की है, मगर अब भारत दूसरे क्षेत्रों में भी पैर फैलाना चाहता है। I think agriculture is the area where India and Afghanistan get together. मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। अफगानिस्तान को खेती की तकनीक चाहिए जो भारत के पास है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ सहयोग करना अच्छा है। ये वहाँ निवेश करने का सही समय है। This is the right stage in which Indian should intervene. भारतीय निवेशक अभी तक वहाँ मौकों को बाहर से ही टोलते रहे हैं, मगर अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मदद कम हो रही है, अफगानिस्तान के लिए खुद को मजबूत करना जरूरी हो गया है और इसलिए उसे अपने पड़ोसी देश से काफी उम्मीदें हैं। शिल्पा कन्नन, BBC, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर हमने और बात की अफगानिस्तान मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर गुलशन सचदेव से, और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि अफगानिस्तान में भारतीय दिलचस्पी किन क्षेत्रों में है। भारत ने जैसे अभी अपने जो एड का प्रोग्राम है $2 बिलियन के करीब, उसके साथ साथ काफी भारत की जो कंपनियां हैं इस बात के अंदर, उन्होंने लगभग $10 बिलियन के करीब के निवेश करने की अफगानिस्तान में उन्होंने सोचा है। तो इस तरह जो भारत के सिर्फ अपने निजी हित नहीं है कि भारत के हित है, वहां पे किस तरह से अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए और उसके अंदर भारत की सरकार और भारत की कंपनियां किस तरह से रोल अदा कर सकती हैं, तो उस ढंग से हम उसको भारत के संबंधों को अफगानिस्तान के साथ हमको देखने की जरूरत है। और नेटो की सेना अगले साल अफगानिस्तान से वापस जाएगी। ऐसे में जाहिर है अगर भारत वहां निवेश बढ़ाएगा तो सुरक्षा एक बड़ा सवाल होगा। सुरक्षा देने में पूरी तरह से तो कोई भी 100% सिक्योरिटी गारंटी कोई भी अफगानिस्तान में किसी की भी नहीं ले सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा दल पहले से काफी मुस्तैद हुए हैं, काफी उनकी कैपेसिटी पहले से बढ़ी है और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में भारत भी कुछ रोल अदा कर सकता है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में सुरक्षा वो कुछ प्रदान करने की स्थिति में सिर्फ भारत के ठिकानों को ही नहीं, क्योंकि जब अगर सिचुएशन थोड़ी सी पहले से इम्प्रूव होती है तो वो भारत के ठिकानों को भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत को भी चौकन रहना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपके अपने एसेट्स वहां पे अफगानिस्तान में है तो आपको खुद भी अपनी कुछ सुरक्षा वहां पे साथ साथ करनी पड़ेगी। और अगर अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और गहरे होते हैं, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ता है, तो फिर पाकिस्तान का इसमें क्या रवैया रहेगा? उनको दिक्कत उस बात में सबसे ज्यादा लगती है कि अगर भारत का रोल कोई सिक्योरिटी क्षेत्र में, जैसे भारत वहां की अगर फौज को वहां कुछ ट्रेनिंग देता है, कुछ और सहायता करता है, उसमें उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जहां तक वाणिज्य का सवाल है, ऊपरी तौर से कभी भी उन्होंने इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं किया और नवाज शरीफ साहब तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी भारत और पाकिस्तान की ट्रेड बढ़े और उसके साथ जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देशों के उनकी आपस जो सहयोग बढ़े, आर्थिक सहयोग बढ़े। तो मुझे लगता है कि जहां तक आर्थिक भारत का रोल है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये थे अफगानिस्तान मामलों के जानकार प्रोफेसर गुलशन सचदेव। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, ये कैसे इशारे जिन पर हुआ भारी विवाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176,
बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत मन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम फूट रहे। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICG ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। गोरे काले का भेद मिटाने के लिए पूरा जीवन लगाने वाले नेल्सन मंडेला की मौत ने मानो सारे भेद मिटा दिए। आपस में झगड़ने वाले देशों के नेता एक साथ जमा हैं, एक साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंडेला ने जो विरासत छोड़ी उसे नजदीक से देखने और जो कुछ अधूरा रह गया उसे समझने की कोशिश करती BBC की एक खास रिपोर्ट। मंडेला ने क्या किया ये पता चलता है दक्षिण अफ्रीका के इस गांव जाकर, जहां चर्च में एक समय बच्चों को ये सिखाया जाता था कि काले लोग तुच्छ होते हैं, मंडेला आतंकवादी हैं। आज यहीं देश के पहले काले राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंडेला ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। हमें लगता है कि हमने उनको जैसे बरसों जेल में रखा, वो बाद में बाहर आकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, पर मंडेला सबको साथ लेकर चले। वैसे ऐसा नहीं कि अब इस गांव में सब बड़ा सुंदर है, कुछ चिंताएं भी हैं। अभी जो हो रहा है वो रंग भेद का उल्टा है। काले लोग गोरे लोगों का दमन कर रहे हैं। पर उलट रंग भेद की इस चिंता पर तब विश्वास नहीं होता जब यहाँ की झुग्गियों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि मौजूदा सरकार ने काले लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। मगर तब भी मंडेला के लिए उनके मन में आदर है। उन्होंने हमें उम्मीद से अधिक दिया। हम बेड़ियों में बंद थे, उन्होंने आजाद कराया। हम देख नहीं सकते थे, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। मंडेला ने काले लोगों को बराबरी का हक जरूर दिलाया, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
दक्षिण अफ्रीका की 2/3 गरीब आबादी अभी भी गांवों में रहती है। रंगभेद के दौर में देश के विकास में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। रंगभेद खत्म हो चुका है, पर अभी भी उनकी जिंदगी बहुत नहीं बदली। इस औरत के पति की जब मौत हुई तो वो केवल 48 साल का था। दक्षिण अफ्रीका में गरीब लोगों की औसत उम्र यही मानी जाती है। ये 8 लोगों का परिवार इसी एक कमरे में रहता है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक उड़ाएं। जब हमारे पिता ने आंखें मूंदी, हम भूखे थे। अब हम पेट पालने के लिए गांव के लोगों के कपड़े धोते हैं। जाड़े में यहाँ बहुत ठंड होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। रंगभेद के दौर में यहाँ सबसे अच्छे खेत गोरे किसानों के पास थे। मंडेला ने कहा था, गोरों के 30% खेत गांव के काले गरीबों में बांटे जाएंगे। मगर इस घोषणा के 1 दशक बाद भी ऐसे केवल 3% खेत गरीबों में बंट सके हैं। पर इस दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है तम्बलानी नोडाडा की। बदलते देश में उनकी भी जिंदगी बदल गई। कभी साधारण क्लर्क थे, अब एक बड़े व्यवसायी बन चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 10% काले लोग आज अमीर हैं। वो इनमें से एक हैं। The freedom of movement, the freedom of... उन्होंने हमें जहां मन करे वहां जाने, जो मन करे वो करने और जो मन कहे वो कहने का हक दिलाया। उन्होंने हमारे सामने सारी दुनिया खोल दी। The world is yours. मगर उनकी इस कामयाबी के पीछे एक विचित्र कहानी भी छिपी है। उनका एक व्यवसाय ताबूतों का है जो खूब चलता है। कई ताबूत एड्स से मारे गए लोगों के लिए भेजे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर दिन 600 से अधिक लोग एड्स की वजह से मरते हैं। मंडेला ने देश की राजनीति पर तो ध्यान दिया, पर एड्स के खतरे पर शुरू में उनका ध्यान नहीं गया, जबकि आंदोलनकारी आगाह कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जोर शोर से एड्स विरोधी अभियान चलाया। उनके अपने एक बेटे की मौत एड्स से हुई थी। In 2000, when he said this is war. उन्होंने साल 2000 में कहा कि ये एक जंग है जिसे जीतना होगा। उन्हें जब पता चला कि उनके बेटे को एड्स है तो उन्होंने कहा इस बारे में पहले से कुछ किया जाना चाहिए था। मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने खूब विकास किया। वो आज भारत, चीन, ब्राजील, रूस के साथ ब्रिक्स में कंधे से कंधा मिलाता है। और ये संभव हो सका उस नेतृत्व से जिसने देश को राजनीतिक स्थिरता दी। अफ्रीका के देशों में जहां बदलावों के बाद अक्सर अराजकता पैर जमा लेती है, मंडेला की विरासत को अलग और खास तो कहा ही जाएगा। बीबीसी रिपोर्ट। और जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला के लिए हुई श्रद्धांजलि सभा में दुनिया भर से जानी मानी हस्तियां पहुंची। लेकिन सिर्फ नेल्सन मंडेला की याद के लिए ही नहीं, इस कार्यक्रम ने और भी कई कारणों से सुर्खियां बटोरी। आरोप लगे कि कार्यक्रम में मूक बधिर अनुवादक फर्जी था और उसका अनुवाद बेमतलब था। अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार जांच कर रही है कि इस व्यक्ति को इतने बड़े मौके पर काम करने की अनुमति कैसे मिली। अनुवादक का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का दौरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि उन्हें काम पर रखने वाली एजेंसी का कोई अता पता नहीं। श्रद्धांजलि सभा में एक ऐतिहासिक लम्हा भी देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने हाथ मिलाए। दोनों देशों के बीच लंबे अरसे से रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ओबामा, डेनमार्क और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम के दौरान ये सेल्फी यानी कि अपनी ही तस्वीर खींचना भी चर्चा में रहा। सवाल उठे कि क्या श्रद्धांजलि सभा के दौरान ये करना सही था। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी नेता अब्दुल कादर मुल्ला को फांसी दे दी गई। ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता महफूज सादिक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। कादर मुल्ला के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो पहुंचे बीबीसी संवाददाता इग्नासियो दे लॉस रीस। उरुग्वे गांजे की खेती, व्यापार और इस्तेमाल को वैध करार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गांजे के व्यापार की कमान वहां की सरकार के हाथों होगी। सरकार के मुताबिक इससे उन्हें ड्रग गुटों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन आलोचक मानते हैं कि इससे ड्रग्स को और बढ़ावा मिलेगा।
सीरिया में विद्रोहियों की मदद से अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्हें डर है कि फ्री सीरियन आर्मी को दिया जा रहा असैनिक सहयोग जिहादियों के पास पहुंच सकता है। कुछ दिन पहले इस्लामिक फ्रंट ने उन गोदामों पर कब्जा कर लिया था जहां अमेरिकी राहत सामग्री रखी थी। अमेरिका और ब्रिटेन विद्रोहियों को संचार और मेडिकल सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब वो बस मानवीय मामलों में ही मदद करेंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे मिस्र की रैपर जिनके सिर पर हिजाब है लेकिन उनकी जबान खूब चलती है लड़कियों के हक में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयान हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। ब्रिटेन में रहने वाले एशियाई लोगों को अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो बाकी आबादी के मुकाबले उन्हें काफी दिक्कत आती थी। वजह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि डोनर लिस्ट में एशियाई लोगों की भारी कमी थी। लेकिन जब बात 2 साल के एक बच्चे की जिंदगी पर बनाई तो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में एशियाई लोग डोनर बनने के लिए सामने आए और इस बदलाव का जरिया बना सोशल मीडिया। 2 साल का गौरव बैंस चंचल और खुशहाल लगता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसके खून में एक ऐसी गड़बड़ी है जो आगे चलकर लाइलाज कैंसर में बदल सकती है। गौरव को सिर्फ बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के प्रतिरोपण से ही बचाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर मैचिंग बोन मैरो नहीं ढूंढ पा रहे थे। ट्रांसप्लांट के लिए समान नस्ल का होना जरूरी है और बोन मैरो डोनेट करने वालों की लिस्ट में एशियाई लोगों की भारी कमी थी।
ब्रिटेन में अब तक ट्रांसप्लांट रजिस्टर में सिर्फ 4% दक्षिण एशियाई दर्ज थे। इसीलिए दक्षिण एशियाई मरीज के लिए मैचिंग डोनर मिलने की संभावना सिर्फ 40% है। वहीं किसी गोरे शख्स के लिए सही डोनर मिलने की उम्मीद 90% तक होती है। गौरव के घरवालों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनकी अपील काम कर गई। एशियाई डोनर्स के आवेदन में 12 गुना बढ़ोतरी हुई और उन्हें डोनर मिल गया। एक एकदम अपरिचित व्यक्ति ने हमारे बेटे के लिए जीवन की उम्मीद जगाई है। मैं जितनी खुशी महसूस कर रही हूँ उसे व्यक्त नहीं कर सकती। चैरिटी संस्था एंथनी नोलन का अनुमान है कि गौरव के लिए अपील पर 3000 से ज्यादा लोगों ने बोन मैरो डोनर बनने के लिए नाम रजिस्टर करवाया। जब ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है और परिवार का कोई सदस्य नहीं दे पाता, तब हमें दूसरे डोनर की जरूरत होती है। एशिया मूल के लोगों के डोनर पैनल में होने से गौरव जैसे मरीजों का इलाज कर पाना संभव हो सका है। गौरव के परिवार के लिए ये अभियान